तो हम देखते हैं कि वेजिटा, ब्रोली और काई आमने सामने होते हैं और वेजिटा को काई की बातों से गुस्सा आने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा काई के ऊपर एक की ब्लास्ट से हमला करता है, लेकिन काई वहीं पर खड़ा रहता है और अपनी जगह से हिलता भी नहीं और वेजिटा का वो हमला सीधे जाकर काई को लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि काई को एक खरोंच भी नहीं आई होती। इस पे वेजिटा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या इसे तो मेरे हमले से कुछ भी नहीं हुआ। इस पे काई बोलता है, हे सैयन, तुम जो भी हो, इन फालतू के हमलों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी पूरी ताकत से हमला करो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, इसलिए वक्त जाया मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम ऐसे ही मारे जाओ और तुम्हें अपने आप पर अफसोस हो, क्योंकि मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ नहीं पाया। इस पे वेजिटा गुस्सा हो जाता है और काई पर एक खतरनाक हमला करता है, जिसको काई अवॉइड करता है और कहता है, मैंने कहा ना, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। इसके बाद काई एक छोटा सा हमला वेजिटा पर करता है, जिसे वेजिटा रोकता है, लेकिन वो काफी दूर जाके गिरता है और जख्मी हो जाता है। इस पे काई कहता है, अभी भी वक्त है सैयन, मुझसे पूरी ताकत से लड़ो। इस पे काई एक हमला वेजिटा के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन उसके हमले को कोई बीच में ही रोक देता है और वो और कोई नहीं बल्कि ब्रोली होता है और कहता है, सैयन, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम मेरे दोस्त पर हमला करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद ब्रोली अपना एक हमला काई के ऊपर कर देता है, जिसे काई रोकता है, लेकिन वो हमला काई को काफी जोर का लगता है और काई थोड़ा पीछे हट जाता है और काई ब्रोली से कहता है, क्या बात है, ये हमला काफी कमाल का था। तुम कुछ अलग हो, एक नॉर्मल सैयन के मुकाबले तुम्हारी ताकत अलग है। इस पे ब्रोली कहता है, हाँ, मैं कोई नॉर्मल सैयन नहीं बल्कि एक लेजेंडरी सैयन हूँ। इस पे काई चौंक जाता है और कहता है, क्या बात है, जितना कि मैं जानता हूँ इस यूनिवर्स में कुछ ही लेजेंडरी सैयन बची हैं और तुम उन्हीं में से एक हो। इसके बाद काई मन ही मन कहता है, मुझे थोड़ा समझ कर रहना होगा, क्योंकि एक नॉर्मल सैयन के मुकाबले एक लेजेंडरी सैयन ज़्यादा ताकतवर होता है। इसके बाद ब्रोली अपनी पावर को बढ़ाता है और कहता है, मेरे दोस्त को हर्ट करने के बाद तुम पछताओगे। और ये कहने के बाद ब्रोली अचानक से काई के सामने से गायब हो जाता है और उसके पीछे आ जाता है और उस पर एक खतरनाक पंच करता है, जिसे काई रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी दूर जाके गिरता है। फिर हम देखते हैं कि काई उठता है और ब्रोली से बोलता है, तुम काफी तेज हो, मुझे तुम्हारी ताकत पसंद आई, मगर मैं तुम लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ। तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। माना कि तुम्हारी ताकत कमाल की है, लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम मुझे हरा पाओ। इस पर ब्रोली काई से बोलता है, हाँ, शायद तुम ताकतवर होंगे, मगर मैं भी कमजोर नहीं हूँ। तुम मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, मुझे नज़रअंदाज करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई होगी। और ये सुनने के बाद काई को ब्रोली की बातों से गुस्सा आने लगता है और फिर तभी काई ब्रोली के ऊपर अपना एक हमला करता है, मगर हम देखते हैं कि ब्रोली उसके हमले को सामने से रोक लेता है और ये देखकर काई अपनी पावर को थोड़ा बढ़ाता है और ब्रोली के ऊपर बहुत ही तेजी से एक पंच करता है, जिसे ब्रोली देख भी नहीं पाता
और काफी दूर जाकर गिरता है। और फिर काई उसके पास जाता है और उससे कहता है, भले ही तुम एक लेजेंडरी सैयन हो, लेकिन इतने भी नहीं कि मुझे हरा सको। और ये कहने के बाद काई एक और खतरनाक पंच करता है जिसे ब्रोली रोकता है, लेकिन वो काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद ब्रोली उठता है और मन ही मन कहता है, अगर मुझे इस सैयन को हराना है तो मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। ये कहने के बाद ब्रोली अपनी पावर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने लगता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। दोनों में खतरनाक लड़ाई होने लगती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस्ट जो कि ओमनी पैलेस में होते हैं और फिर उन्हें काफ़ी खतरनाक एनर्जी सेंस होती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि ब्रोली की होती है। और दूसरी ओर हम रेत्सु को देखते हैं जो कि एक दूसरे यूनिवर्स में होता है और वो कहता है, मुझे जल्द से जल्द गोल्डन ड्रैगन बॉल को ढूंढना होगा, और अगर सारे ड्रैगन बॉल इकट्ठे नहीं कर पाया तो उनका मकसद अधूरा रह जाएगा। मुझे जल्दी करनी होगी। और ना जाने वो बेवकूफ़ काई वहाँ पर क्या कर रहा होगा। कहीं वो किसी से फाइट तो नहीं कर रहा। मुझे जल्द से जल्द इस काम को ख़त्म करना होगा। मुझे जल्द से जल्द इस काम को ख़त्म करके उस बेवकूफ़ के पास जाना होगा। और इसके बाद रेत्सु गोल्डन ड्रैगन बॉल ढूंढने में लग जाता है। और दूसरी ओर हम गोहान और बीस को देखते हैं जो कि ओमनी पैलेस के बाहर होते हैं। तभी वो देखते हैं कि ग्रैंड पीस्ट बहुत ही तेजी में कहीं पर जा रहे होते हैं। और ये देखकर बीस और गोहान ग्रैंड पीस्ट के पीछे जाने लगते हैं। और फिर कुछ देर बाद वो लोग उधर पर पहुंच जाते हैं। तभी बीस ग्रैंड पीस्ट से पूछते हैं, पिताजी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी ग्रैंड पीस्ट ये देखकर चौंक जाते हैं और बीस से बोलते हैं, बीस तुम लोग इधर पे कैसे आए? तभी बीस बोलता है, हमने आपको देखा कि आप ओमनी पैलेस से काफी तेजी में जा रहे थे और हमने आपका पीछा किया और हम इधर पर आ गए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, पूरी वीडियो देखें। थैंक यू सो मच गाइस।